हेलो बच्चों। देखो भाई, जिस चीज का काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार घड़ी आई गई है। सेकंड ग्रेड की एग्जाम जो है आपकी, एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए गए हैं। तो अब आपको जो तैयारी आपने की है, अब परिणाम की बारी है, काम पर पहुंचने की बारी है। तो कुछ बातें आपको, सबसे पहला मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जल्दबाजी आपको नहीं, पहली चीज आपको जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा पॉइंट आप सुन लीजिए कि आपको आज से ही 2 मिनट आपको बोर्ड के पास बैठना है और केवल ये स्मरण करना है कि मुझे इतना समर्थ बनाइए कि जिससे मैं काम क्लियर कर पाऊं, और उसके लिए मैं मेहनत। देखो बच्चों, ये बात आप समझते हो कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे से हो रहा हो। कभी भी ये कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे ऐसे सोचना कि कोई क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ही नहीं रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो 5-7 क्वेश्चनों में से 4-5 सबसे ही नहीं हो रहे हो। तो आपको ये नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी, जितने आपसे हो रहे हैं वो करना, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। कोई 1-2 क्वेश्चन में आप लगाते हो वो अलग चीज होती है, कई बच्चे 30-30 40-40 क्वेश्चनों में तुक्का लगाते हैं और फिर भरते हैं, फिर कहते हैं सही निकला है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल आपको जो आते हैं वो क्वेश्चन कर। एक और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन है, आप पे आ रही है वो, लेकिन उसमें बड़ी कैलकुलेशन है तो उसको बाद में करना। पहले वो क्वेश्चन आप टिक करोगे जिस क्वेश्चन में आपको देखते ही आंसर पता चल रहा है। आपने देखा, सीधा इक्वेशन पता चल गई, हाँ भैया इसका आंसर ये होगा, सीधा टिक कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे पेपर में 25%, मतलब कम से कम 25% आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो देखते ही टिक हो जाए, क्योंकि तभी जाकर के हम समय को मैनेज कर पाएंगे। तो भी ध्यान दें, जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन है उसको बाद में करोगे, पहले आप वो करोगे जो आपसे टिक हो रहे हैं क्वेश्चन, सीधा सीधा ऑप्शन टिक हो रहा है आपको वो क्वेश्चन का। अगली बात ध्यान से सुन लें आप लोग सभी बच्चे, जैसे आपको क्वेश्चन अब जब आप सोल्व कर रहे हो तो ये ना समझे कि काफी लेंदी क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, उसमें कुछ न कुछ लॉजिक होगा। जैसे आपको सीधा फॉर्मूला पूछ लिया या फिर आप लोगों से कह दिया कि सीधा फंक्शन दे दिया, जैसे ओरिजिन के लिए बोलूं मैं आपसे, मूल बिंदु के लिए बोलूं मैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो भी वो एनालिटिक नहीं होता, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए उसके लिए क्या है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं, अर्थात तो उसका अवकलनीय नहीं होता। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप याद रखें, ज्यादा से ज्यादा थ्योरम का जो रिजल्ट है वो भी आप पता रखें। थ्योरम से काफी क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा में जो है सम है विषम है, आपने देखा होगा ना, क्रमचय, सम क्रमचय विषम क्रमचय, इनसे रिलेटेड भी काफी चीजें हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूं आपसे, रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, जो भी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक जो थ्योरम है उनकी केवल हेडिंग आप पढ़ो, रिजल्ट पढ़ो, अर्थात उसका स्टेटमेंट आपको पढ़ना है सीधा सीधा कि क्या कह रहा है। जैसे आपसे कहता है कि, जैसे मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो महत्तम मापांक प्रमेय आपसे कुछ कहती है, नाम से ही आपको याद आ जाना चाहिए वो क्या बोल रही है, बस बस उसी रिजल्ट को आप देखना, आप ज्यादातर जो रिजल्ट है पूछे। एक और चीज आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं आए। यदि कोई क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन नेट लेवल पर जाता है तो आपको जरूरी नहीं है ध्यान रखना उस लेवल से टकराना, नहीं, पहले आप अपने लेवल के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। कई बार बच्चा सोचता है कि हमने इतना पढ़ा है, वो नहीं है, यदि कोई टॉपिक वहां से उठ रहा है तो वो लेवल अलग हो गया, उसकी तैयारी अलग होगी, सेकंड ग्रेड के लेवल से तैयारी नहीं है। कहते तो हैं कि भाई नेट के भी क्वेश्चन कर रहे हो, यहां तक कि एक ही बात याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये 3 एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चनों में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सेकंड ग्रेड के जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले, ठीक है, दूसरा आपका फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, और एक आपका MSc एंट्रेंस, ये 3 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और इस समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। टॉपिक आपने देख लिया, उसके बाद क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन छोड़, ये बात याद रखना। JPH की जो किताब है, JPH की किताब में से सीधे आपको रिजल्ट पढ़ने हैं, नवकार पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आपको सोल्व करने हैं, मैं पहले बता देता हूं।
सीधे सवाल उठते हैं, एज इट इज उठते हैं नवकार पब्लिकेशन की। आप जब ऑप्शन देखते हो तो आप देखना उसमें दे रखा है। आजकल तो जेपीएच वाला भी करने लग गया है कि उसमें भी आपको आरपीएससी वगैरह सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से आए हुए क्वेश्चनों का सीट देने लग गए। बाकी पहले तो नहीं आता था, इसके अंदर नवकार के लिए ही आता, नवकार पब्लिकेशन आता। तो ज्यादातर जो टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट है उसको लेकर के ही क्वेश्चन कर। तो आप ध्यान रखें, जेपीएस के जो लास्ट के पेज पर जो क्वेश्चन होते हैं, एक नवकार पब्लिकेशन के लास्ट के पेज पे जो क्वेश्चन है, लास्ट का मतलब होता है जो चैप्टर है उसके लास्ट में दे रखे हैं एमसीक्यू, उन्हें आपको जरूर पढ़ना है, उनको जरूर सोल्व करना है। आपको उसमें से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना इस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, जिससे आपके गांव का, आपके परिवार का, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी कंडीशन ऐसी है कि बड़ी मुश्किल से तैयारी कर पा रहे हैं, उन लोगों में भी यदि घर से कोई गवर्नमेंट जॉब पर होता है तो उस परिवार को कितनी खुशी मिलती है वो तो ये प्रत्येक बच्चे को अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और अपने कुछ तो अपने लिए भी चलना पड़ेगा, ठीक है। जरूर आप मेहनत करिए, आपने मेहनत की है, बस कॉन्फिडेंस से पेपर, क्या भाई, बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि इतने हो रहे हैं इतने नहीं हो रहे। आपसे 40 हो रहे हैं तो 40 करो, ठीक है। आपसे मान लो 60 क्वेश्चन हो रहे थे 60 करो, ये नहीं कि आप नहीं 80 होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ये नहीं, जो आते हैं वो क्यों, आप सभी अच्छे से काम दें। बस मैं आपसे यही कहता हूं, यदि मेरा कोई पहले से परिचित बच्चा है जो मेरे से पढ़ा हुआ है, वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से कहते हैं कि आशीर्वाद है उन बच्चों के लिए। तो मन का भी आशीर्वाद रहे, गुरुओं का भी रहे, और आपके हम सेंटर आए तो अपने फ्रेंड्स के कारण इस पर आए। यदि मान लो कि नहीं रहते हो तो आप वहां अर्न कीजिए और फिर कुछ पॉजिटिविटी आपको मिले। थैंक यू, और काम दे के आओ, उसके बाद हम मिलेंगे। तो आप लोग थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगे तो आपको कमेंट तो करना ही करना है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।